वेदांत सरस्वतीति नामिने नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम मध्य गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए हेतु की कृपा वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म पूज्यपाद श्रीमान गोकुल चंद्रदास प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ और उनसे हेतु की कृपा वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरी जितनी भी गुरु परंपरा है, जितने भी गोस्वामी हैं, सभी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो और मुझ पर वो सभी अपना कृपा आशीर्वाद करें। पूज्यपाद राधा दीदी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हम ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं भक्त भक्ति भगवान, और यह पूज्यपाद वन महाराज जी द्वारा रचित है। और गुरुदेव ही आकर मेरे हृदय में, मेरी कोई योग्यता नहीं है कि मैं एक शब्द भी इस ग्रंथ का बोल पाऊं। सब ये अचिंत्य है, चित्त तत्व है। तो गुरुदेव ही मेरे हृदय में आकर जो प्रेरणा करेंगे, उन्हीं की जो वाणी है वो ही मैं यहाँ जो उन्हीं का है चरवित चरवण करूंगी, है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम पढ़ रहे थे अब प्रेमी भक्त, है ना। प्रेमी भक्त कौन है? हनुमान जी। तो हनुमान जी ने कितना वो किया कि दास्य भाव है उनकी और ममतामयी सेवा है। तो हम कल पढ़ रहे थे जैव धर्म ग्रंथ में जो दशमूल तत्व बताया गया, है ना। यहाँ पर सभी को ये समझ में भी आ गया था, एक दीदी का डाउट था वो क्लियर हो भी गया था। तो हम आज फिर से एक बार इन पे निगाह डाल लेंगे कि ये क्या है दशमूल तत्व जो हमारे गोस्वामियों ने हमें बता दिए, जो जैव धर्म में दिए गए हैं बड़ा सुंदर रूप से। और जैव धर्म को पढ़े बिना हमारा कभी ये जानना भी नहीं होगा कि हम किस प्रकार से हम सेवा करें, भजन करें। जैव धर्म में बताया गया जीव का क्या धर्म है, शुद्ध भक्त क्या है, माधुर्य भाव भी वहां बताया गया, सारे रस भी वहां बताए गए, भक्ति की स्टेजेस क्या हैं वो भी वहां बताई गई। जीव जीव किसे कह दिया कि सभी जीव हैं, ये नहीं कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, नहीं। जीव, जीव का धर्म, जीव कौन है? आत्मा। तो आत्मा का क्या धर्म है? आत्मा के धर्म पे बात हो रही है। आत्मा के धर्म है एकदम भागवत धर्म का पालन करना। उसमें कोई हिंदू धर्म नहीं, कोई मुस्लिम धर्म नहीं, कोई और भी धर्म नहीं, अन्य अन्य धर्म भी नहीं, वर्णाश्रम धर्म भी नहीं, है ना। हम जब धर्म की बात करते हैं तो धर्म आता है, भागवत धर्म की बात आती है कि भगवान ने क्या कहा, वो भागवत धर्म है। तो अभी हमारी गीता जयंती गई ना, तो गीता जयंती में बताया गया, पूज्य पाद सिद्धांति महाराज ने बड़ा सुंदर उस पे वक्तव्य दिया था। 2 दिन उन्होंने क्लास ली थी इस पे, भागवत धर्म पे भी बताया उन्होंने। और गीता जयंती में बताया कि कृष्ण जो कह रहे हैं वो भागवत धर्म है। और वो उन्होंने कर्म बताया, ज्ञान योग बताया, है ना। वो सब बताते बताते तब उन्होंने कहा कि माम एकम शरणम व्रजा, सब कुछ छोड़ दो, सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्म छोड़ दो, वर्ण आश्रम धर्म भी छोड़ दो तुम, है ना। और हम इस शरीर के धर्म का भी पालन करते हैं, समाज के धर्म का भी पालन करते हैं। तो ये सब छोड़कर हमें किसका पालन करना है? एकमात्र भागवत धर्म। भागवत धर्म जो कृष्ण ने कहा, कृष्ण ने कह दिया ना अर्जुन से कि मैं कह रहा हूं अर्जुन, इसलिए तुम्हें ये करना है। तुम ये मत सोचो, तुम दुर्बल मत बनो कि ये सब मर जाएंगे, कहाँ मरेंगे, मनुष्य तो वैसे ही अमर है। मनुष्य क्या, जीव अमर है, वो कभी नहीं मरता। उसका शरीर छूट जाता है और फिर वो नए शरीर में आ जाता है। अभी देखो, अभी हम सब कितना शोक कर रहे थे, सभी यहाँ पर गुरु भाई बहन है, हम सब आता है कि अभी हमारे जय गोविंद प्रभु सिधार गए, है ना। वो चले गए अपनी नित्य लीला में। कितना प्यारा बच्चा था वो, 29-30 साल का था बस, और सन्यासी था, है ना। वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी था, उसने ऑरेंज कपड़ा लिया हुआ था। तो वो इतना सुंदर सेवा करता था, वो मेरे घर भी आता था यहाँ पे मेरे पुत्र के पास। और उसकी उसका सामान भी अभी मेरे घर में रखा है, क्योंकि ये जब लोग विदेश जाते हैं ना तो हम लोगों के घरों में अपना सामान रख जाते हैं जो यहाँ इन्हें वृंदावन में या परिक्रमा के दौरान चाहिए होता है। मोस्टली वो हमेशा कार्तिक में यही होता था। इस बार ये ऐसा था कि वहां पे गुरुदेव की भागवत थी, तो गुरुदेव अलग अलग ब्रह्मचारियों को वहां सेवा के लिए छोड़ कर आते हैं, तो इस बार उसको भेज दिया था वहां पर, है ना। और वहां पे क्या थी, वो थी टेम्पो ट्रेवलर, मठ की गाड़ी है वो। तो वो मठ में भागवतम का ही सामान लेकर आया था। अभी कुछ दिन बाद वहां पे गुरुदेव की भागवत है ब्राजील में।
और वहाँ पे ना थोड़ा पहाड़ी एरिया है, तो वो स्लैंट में है ऐसे। तो वहाँ पर उसने गाड़ी पार्क की ऊपर और नीचे क्या था, दरवाज़ा था अंदर जाने के लिए। तो वो गाड़ी पार्क करके जैसे ही नीचे आ रहा था ना मंदिर में जाने के लिए, तो वो ही टेम्पो ट्रैवलर आके उसको कुचल गया और वो सीधा हार गया। तो हम सब यही चिंता कर रहे थे कि क्या मतलब क्या था ये? वो तो देखो आत्म-धर्म का पालन करते हुए गया, सेवा करते हुए गया वो। और हम लोगों का तो संबंध इतना था ना, हमारी आँखों के आगे से वो बच्चा जा नहीं रहा है। बिल्कुल ऐसे शोक हो रहा है जैसे हमारा आत्मीय बंधु था। पर फिर भी उसे क्या हुआ, हमें ये संतोष है कि अगला शरीर वो तो अमर है ना? गुरुदेव को पता है वो गया। तो गुरुदेव को ये भी पता है कि वो अब कहाँ गया और अगले जन्म में आके वो फिर से गुरुदेव के चरणों में आ जाएगा। तो ये देखो आत्म धर्म कितना अच्छा है, कि अगर हम आत्म धर्म का पालन कर रहे हैं, तो हम भजन में ही आएँगे, भजन उसका खत्म नहीं हुआ, भजन उसका नष्ट नहीं हुआ। है ना? तो ये हमारे फ़ायदे की चीज़ है कि हम कम से कम अभी देखो अगर हमने शरीर के धर्म का पालन किया या हिंदू धर्म का पालन किया या मुस्लिम धर्म का पालन किया, ठीक है, हमने हिंदू माता के गर्भ से जन्म लिया तो हमने हिंदू धर्म का पालन कर लिया और मुस्लिम धर्म माता के जन्म लिया तो हमने मुस्लिम, सिख, ईसाई माता के गर्भ से जन्म लिया। और क्या हुआ? अभी अगर हिंदू हैं तो मुस्लिम से लड़ रहे हैं, अगले जन्म में मुस्लिम बन के पैदा हो जाएँगे तब हिंदू से लड़ेंगे। तो फिर उस धर्म के पालन का फ़ायदा ही क्या हुआ? वो सब अनर्थ है, वो सब नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए जैव धर्म में बहुत सुंदर रूप से पूज्यपाद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बता दिया कि किस प्रकार जीव का क्या धर्म है और कैसे उसे उस धर्म का पालन करना चाहिए और कैसे उस धर्म के पालन से उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और अब भागवत धर्म हमें कौन बता रहा है? गुरु बता रहे हैं, वैष्णव बता रहे हैं। तो हमें उनके आनुगत्य में आके सरेंडर होके तब उस धर्म का पालन करना पड़ेगा। आज भी मठ में पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु जी ने इतनी सुंदर कथा की थी, भागवतम वो करा रहे हैं, है ना? भागवतम का श्लोक चल रहा था हमारा 12 नंबर प्रथम अध्याय का। तो उसमें शौनक आदि ऋषि सरेंडर करके बैठे हैं। तो वो कह रहे हैं उनसे शौनक आदि ऋषि कि देखिए सूत जी आप तो परम ज्ञानी हैं, आपको सब पता है। तो आपका मंगल हो और आप हमें बताओ कि कैसे हम किस धर्म का पालन करें? कैसे हम भजन करें कि वो नष्ट ना हो जाए, है ना? कहीं हमारा साधन नष्ट ना हो जाए और हम ऐसा करें कि वो हमारा परम कल्याण हो। तो इसमें आज उन्होंने इतनी सुंदर बात की, यहाँ पर मैं इसीलिए बता रही हूँ, वो आज मेरे हृदय पे लगी जाती, है ना? हमारे तो रोज़ के घर के प्रश्न रहते हैं कि मेरा पुत्र ऐसे हो गया, मेरी बेटी ऐसे हो गई, मेरा पति ऐसे हो गया, हम समाज में इतनी ताड़ना झेल रहे हैं, हम क्या करते हैं ना, वैष्णव जाके सॉरी हमारा यही डिस्कशन रहता है मेरी ये समस्या, मेरी वो समस्या, है ना? पर आज उन्होंने इतनी सुंदर बात बोली जो दिल पे जाके लग गई और हमें प्रयास करना चाहिए कि हम काश हम उस बात में प्रवेश कर सकें। उन्होंने बोला कि हमें किससे वाद कितने वाद हैं, वाद बोलते जाओ एक के बाद एक, देहवाद। देहवाद उन्होंने बताया, देहवाद क्या है? कि मैं ये शरीर हूँ, मेरे शरीर से जुड़े हुए कौन-कौन है ना? अब इस शरीर के लिए ही अब मैं अपनी बीमारी के लिए, अब मैं अपने आराम के लिए, अब मैं अपने फैशन के लिए, अब मैं अपने सुख के लिए मुझे ये वस्तुएँ, वो वस्तुएँ कहते देहवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 फिर आया परिवारवाद। परिवारवाद क्या हुआ? मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी बेटी, मेरे रिश्तेदार, मेरे माँ-बाप, मेरे आस-पास के सगे-संबंधी, मेरी काम वाली, इसी का भला होना चाहिए, है ना? मेरे पुत्र को ये डिग्री मिलनी चाहिए, मेरी बेटी को ये स्थान मिलना चाहिए, मेरे पति की ये तरक्की हो जानी चाहिए, है ना? मेरे जो परिवार वाले हैं, मेरे परिवार को देख के वो बोल रहे हैं, हाँ, हाँ, भई वाह! इनका तो क्या परिवार है ना? फिर कहते हैं समाजवाद, समाज में मेरी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। मैं समाज का पालन कर रही हूँ, मेरी बहन के यहाँ शादी है, उनके यहाँ शादी है, पड़ोसी के यहाँ रिश्तेदारी है, तो मैं उस समाजवाद का पालन करते जा रहे हैं हम। फिर उससे भी ऊपर उठ जाओ तो जातिवाद। हमारी जाति ये है, हमारी जाति वो है, फिर हमारा जाति में भिन्न-भिन्न, हमारी जाति ऊँची, उनकी जाति नीची, जातियों का ही भेद लगा रहता है। फिर उसके बाद भी राष्ट्रवाद कि हम हिंदू हैं, हम हिंदुस्तान में हैं, है ना? तो ये सब फिर उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बहुत एक्सप्लेन करके बताई। फिर कह रहे हैं कि वो वहाँ पे इसलिए कह रहे हैं कि हम इस सब से ऊपर जब उठेंगे, ये सारी क्या है माया, जब हम इस सब से ऊपर उठेंगे, तब हाँ जी, क्या
समाजवाद, जातिवाद, राष्ट्रवाद, जातिवाद, जातिवाद। जातिवाद, राष्ट्रवाद। हाँ जी। तो क्या है, इस सब से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। जब तक हम इस सब से ऊपर नहीं उठेंगे ना, तो हमारा भजन, कहते हैं भजन जब स्टार्ट होगा, इतना सुंदर उन्होंने बताया। अभी हम कहते हैं, मैंने भी कहा कई बार, हम इतना भजन कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा हमारा कुछ, हमें कुछ क्यों अनुभव नहीं हो रहा, हमें हरि नाम में रुचि क्यों नहीं आ रही। अरे अभी किसी इसमें से किसी भी एक वाद से हम ऊपर उठ गए क्या? हमारे अंदर अभी पूरा देहवाद भी है, परिवारवाद भी है, जातिवाद भी है, राष्ट्रवाद भी है, समाजवाद भी है, सब कुछ है हमारे अंदर। तो इससे कहते हैं, जब इस सब से आप ऊपर उठ जाओगे, तब जाके भजन स्टार्ट होगा। तब तक आरोप सिद्धा भक्ति रहेगी, तब तक हम सिर्फ आरोप करते चले जा रहे हैं। तो हम सब अभी अपनी इसी स्थिति में हैं, और हमें अपना भजन अगर करना है ना, तो धीरे धीरे करके अपने ऊपर ये वर्कआउट करना पड़ेगा कि हम इस सब से जब ऊपर उठे, तब हम गुरुदेव के चरणों में शरणागत होंगे जाके, कि अब हमें बताओ। फिर उन्होंने कानों का बताया बड़ा सुंदर, कि अब हमारे कान पूरे पूरे रूप से तैयार हैं हरि कथा को सुनने के लिए, कृष्ण की कथा को सुनने के लिए। अब हम तैयार है, क्यों? क्योंकि अब हमारे कानों में ना जातिवाद है, ना राष्ट्रवाद है, ना समाजवाद है, कुछ नहीं है अब इसमें। अब ये माया से रिक्त हो चुका। अब इसको कुछ श्रवण नहीं होता, समाज क्या कह रहा है, घर क्या कह रहा है, देह क्या कह रही है, अब कुछ श्रवण नहीं, अब सिर्फ इसे कृष्ण का सुनना है। तभी मेरी आत्मा का परम कल्याण होगा। तो देखो अभी हम कहाँ पड़े हैं, है ना? हम तो कहते हैं हम कैसे भजन करें, क्या करें, पर हमें ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि 24/7 हम क्या करें, कृष्ण को जानना चाहें। हम देखो इतने शुद्ध गुरु के चरणों में आए हैं, पूज्यपाद नारायण महाराज जी की धारा में आए हैं, पर किया भाव हमें बता दिया। मेरी भी वही स्थिति है, पर हाँ गुरुदेव की वाणी है तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ, इसका अर्थ ये नहीं लेंगे कि मैं इसमें प्रतिष्ठित हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ, नहीं, मैं भी प्रयास कर रही हूँ, मैं भी साधन ही कर रही हूँ। गुरुदेव की वाणी है, कि देखो बुक ली हुई है मैंने, है ना, उसी से मैं बोल रही हूँ। पर क्या है, हम सबको प्रयास करना है कि हम, जब हमें वैष्णव लोग इतना बता रहे हैं, अभी हम गुरुदेव की वाणी सुन ही कहाँ रहे हैं। गुरुदेव कथाएं सुनाते जा रहे हैं, कृष्ण की लीलाएं सुनाते जा रहे हैं, वैष्णवों के गुण बताते जा रहे हैं, पर हम उसको सुन तो रहे हैं पर उसे हम ग्रहण नहीं कर पा रहे। तो हमें वो ग्रहण करना है कि कैसे, कैसे ना कैसे हम इसे पकड़ लें। तो वैष्णव यही तो हमारा ऑपरेशन करते हैं कथाओं से। देखो कथा हमारे जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने जीवन का आंकलन करेंगे ना, अपने भजन का आंकलन करेंगे, कि हम कहाँ पे खड़े हैं, हमारे अंदर कितनी मात्रा में वैराग्य आ गया, कितनी मात्रा में हमारा कौन सा वाद छूट गया। देखो ये तो हम सभी जितने भी आज यहाँ क्लास में हैं, ये तो हम सब मानेंगे कि जिस समय हम गुरुदेव से जुड़े थे, उसको चाहे कितना भी समय हो गया हो, उस समय हम जो थे, आज हम वो नहीं हैं। चाहे हमारे अंदर 10% चेंज आया हो, चाहे 20% आया हो, चाहे 50% आया हो, पर चेंज आया है। ये सारे वाद हमारे छूटे तो हैं, पर अभी कुछ मात्रा में छूटे हैं, कुछ मात्रा में बाकी हैं। तो क्या यही है, पर कथा, अगर हमने कथा श्रवण नहीं करी ना, तो हम चाहे मठ मंदिरों में कितनी भी सेवा कर लें, कितना भी धन खर्च कर लें, चाहे हम 3 लाख हरिनाम रोज कर लें, हमें लगेगा कि हम साधन कर रहे हैं, पर वो साधन का कोई फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसमें रुचि नहीं होगी। वो हम आरोप सिद्धा ही करते रह जा रहे होंगे, कि हाँ करना चाहिए इसलिए हम कर रहे हैं। पर जब हमने कथाएं, कथा भी सुनना, ऐसा नहीं कि हाँ बस सुन ली और हो गया, नहीं, सुनी, सुन के हमारे ऊपर उसका असर कितना हुआ, फिर उस असर को हमने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कितना किया, उसके लिए हमने अपने प्रयास को कितना बढ़ाया, है ना? तो वो चीज हमें अपने अंदर बढ़ानी पड़ेगी, और ये कथाएं ही हमारी बेड़ियों को, हमारी रूढ़ियों को, हमारे सारे वादों को, ये हरी कथा ही काटेगी। क्योंकि जब ये वैष्णव और गुरुदेव जब हमें कथा सुनाएंगे ना, और उस कथा से जब एक एक जाके हमारी आत्मा पे, ऐसे जो हमारे कंकड़ पत्थर सारे जो पड़े हुए हैं आसपास हमारे हृदय के अंदर, उस पे जब एक एक जाके एक एक कुल्हाड़ी लगेगी, उसको अपने हल से वो जोतेंगे। कष्ट तो होता है ना, देखो धरती का सीना चीरा जाता है, सीना चीर के बोया जाता है बीज, और तब वो बीज जो है पनपता है, बीच बीच में उसकी फिर गुड़ाई भी करनी पड़ती है ना? तो यही हमारे ऑपरेशन है, कथा ही हमारा ऑपरेशन करेगी। और जितने दुख हमारे ऊपर आएंगे ना, जितने दुख आएंगे, वो ही हमारा चीरना है, वही हमारी गुड़ाई है। क्योंकि दुख ही हमसे भजन कराएगा, तभी तो हमें नफरत होगी ना इस संसार से, तभी तो हमें माया बुरी लगेगी। कि हर, मैंने एक दिन गुरुदेव से बात कर रही थी तो गुरुदेव सबसे वही कहते हैं, अरे बहुत दुखी है सब, दुखालय शाश्वतम तो बोले
गुरुदेव ऐसे बोले सब लोग बैठे थे वहाँ, दिल्ली मठ की बात है। बोले, "अच्छा बताओ कौन-कौन दुखी है?" सबने हाथ खड़े कर दिए कि हम दुखी हैं। बोले, "बहुत दुःख लगता है यहाँ पे?" कि बहुत दुखी है। सब बोले, "हाँ, हाँ गुरुदेव बहुत दुखी हैं।" सबको ही है अपना कोई ना कोई दुःख। बोले, "कहाँ दुखी हो? अभी तो तुम सुखी हो, तभी तो छोड़ नहीं रहे। जिस दिन लगेगा ना कि दुखी हो, उस दिन वास्तव में छोड़ दोगे। अभी तुम कह रहे हो दुखी हो, पर तुम्हें नहीं लग रहा है, जिस दिन लगेगा पक्का छोड़, ये बात बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जिस दिन हम वास्तव में दुखी होंगे, उस दिन छोड़ देंगे। अभी हम रस का आस्वादन करते चले जा रहे हैं, फिर भी हम आनंद में ही हैं। हमें फिर भी कपड़े पहनने में, मेकअप करने में, श्रृंगार करने में, घर के काम करने में, बच्चों से बात करने में, समाज के पास जाने में बड़ा आनंद आ रहा है। तभी हम दुखी नहीं हैं। दुखी होंगे तो उस दिन हम वाक़ई में छोड़ के सब समय फिर भजन करेंगे। फिर हमें उत्कंठा हो जाएगी कि हाँ, मैं सुनूँ कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण का रूप कैसा है? वेणु गीत में कितना सुंदर रूप बताया गया कृष्ण का, कि कैसे सुंदर है कृष्ण, कितना अगर हम उस रूप को इमेजिन भी करने बैठ जाएँ ना, आज मेरी फ्रेंड से बात हो रही थी, वो भी इस ग्रुप में है, मेरी कॉलेज की हैं वो फ्रेंड। तो उन्होंने मेरे से विशेष रूप से अनुग्रह किया कि दीदी आप अष्टयाम लीला पे कुछ बताओ। और उसमें ये भी बताओ कि कौन-कौन से याम में कौन-कौन सी लीला होती है और उतने समय में हमें कौन-सा लीला का चिंतन करके भजन करना चाहिए। तो उसकी ये उत्कंठा जगी ना कि मैं हरिनाम अपना मेरा क्वालिटी का हो, कहती मैं चिंतन करके ही करूँगी जिस याम में होती है जो लीला। मैं क्यों ना उसी लीला का चिंतन करके हरिनाम करूँ। चाहे मैं दिन की 4 माला ही करूँ, पर वो 4 माला मैं उस याम की चिंता करके तो करूँ ताकि कुछ मात्रा में तो मेरा प्रवेश हो। कहती जब मैं कर ही रही हूँ हरिनाम तो मैंने कहा ये आइडिया भी बड़ा अच्छा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका आइडिया कि क्यों ना अगर हम कहती है मैं चाहे दिन में 4 माला कर रही हूँ, पर मैं अगर 4 याम की लीला का सम करूँगी तो कृष्ण की लीला कुछ तो मेरे को चिंतन होगी ना। मेरे को बड़ा कहती एक-एक लीला पे एक-एक छोटी-छोटी रिकॉर्डिंग बनाओ आप 2-2 मिनट की। तो मैंने कहा हाँ, मुझे ठीक है, मुझे अच्छा लगा, हो सकता है इसी से कुछ हो जाए हमारा कल्याण। तो वो चीज़ भी मुझे अच्छी लगी, करूँगी मैं उसको भी, गुरुदेव कृपा करेंगे। तो ये ही उत्कंठा हाँ। हाँ, 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 वो चलती है, वो सब बहुत लोग बताते हैं, देखो हमारी भजन रहस्य ग्रंथ है, बहुत से वैष्णवों ने पढ़ाई है, पर हम बहुत शॉर्ट में लेंगे यहाँ पे, ताकि ईज़िली लोगों को समझ आए, सिंपल भाषा में समझ आए और उस लीला का वो कर सके चिंतन, है ना? तो इसलिए कह रहे हैं कि जैसे-जैसे भक्तों का भाव बढ़ता है, अब उसकी उत्कंठा ही तो हुई, तो यही तो उत्कंठा हमें जगानी है। अभी वो बहुत प्रतिष्ठित नहीं है, अभी वो सिर्फ़ एक हरि नाम करती है। अभी उसने रूप गोस्वामी तिथि पे ही गुरुदेव से नाम लिया, तो उसकी अभी से इतनी उत्कंठा हो गई। तो यही उत्कंठा हमें अपने हृदय में डेवलप करनी है, कि कैसे हम भजन को और कैसे लें, हम अपने हरि नाम को और कैसे बढ़ाएँ, हम कैसे वैष्णवों का और ज़्यादा संग कर पाएँ, हम ग्रंथों का अनुशीलन कैसे करें। और कृष्ण कथा को क्वालिटी से कैसे हम श्रवण करें। क्वालिटी वाली हमें श्रवण करनी पड़ेगी। तब जाके हमारे हृदय में एक-एक, एक-एक करके जो करोड़ों-करोड़ों, अरबों-खरबों जन्मों के अनर्थ पड़े हुए हैं ना, तब वो एक-एक, एक-एक हरि कथा से कटेंगे। और जब ये शुद्ध हो जाएगा ना हमारा, तब वो भजन स्टार्ट होगा जो आज पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु जी ने बताया, है ना? तो अब एक बार फिर से ये 10 तत्व हम पढ़ लेते हैं जो कल पढ़े थे हमने। फिर से कि आमनाय प्राहा दशमूल शिक्षा क्या है? जो जैव धर्म में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताई। एक तो ये बता दिया कि परम तत्व कौन है? वो हरि ही हैं यानी कृष्ण ही हैं। और दूसरा पॉइंट कि वे ही सर्वशक्तिमान हैं। सारी शक्तियाँ उन्हीं की हैं। फिर कह रहे हैं वे अखिल रसामृत सिंधु हैं, यानी जितना अखिल यानी पूरा का पूरा जितने भी प्रकार के रस हैं, गौण रस हों, मुख्य रस हों, जितने भी रस हैं, सारे रसों के सिंधु कौन है? एकमात्र श्री कृष्ण। फिर बता रहे हैं कि जितना भी जगत है, मुक्त है, बुद्ध है, दोनों प्रकार के जो जीव हैं, वो उन्हीं के विभिन्न अंश तत्व हैं, यानी वो सभी कृष्ण से आए हैं, चाहे वो मुक्त हैं और चाहे वो बद्ध हैं। मुक्त जीव कौन हुए? जो चित्तधाम में हमेशा से हैं, बद्ध जीव जो यहाँ माया में हैं वो। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि बद्ध जीव माया के अधीन होते हैं। तो है ही कि हम लोग माया के अधीन हैं, 3 गुणों से रहते हैं हम, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये तीनों हमारे अंदर रहेंगे जब तक हम यहाँ जड़ जगत में हैं। मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, धीरे-धीरे हम निर्गुण की ओर जा रहे हैं, पर ये 3 गुण फिर भी किसी न किसी मात्रा में हमारे अंदर रहेंगे। फिर बता रहे हैं जो मुक्त जीव हैं वो माया से मुक्त होते हैं, तो मुक्त जीव होते हैं वो निर्गुण होते हैं। मुक्त जीव सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे होते हैं, माया उन्हें कभी टच नहीं करती और वो रहते भी चित्त धाम में ही है।
7th पॉइंट है, चित्त और अचित अखिल जगत श्री हरि का ही अचिंत्य भेदाभेद प्रकाश है ना? इसको भी हमने बता दिया था कि जो जड़ जगत है और जो चित्त जगत है, यानी जो भगवान का जगत है, और ये जो ब्रह्मांड जो जड़ जगत है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट जो भी जगत है, चित्त और अचित, जड़ और चेतन, ये क्या है? भगवान का ही अचिंत्य, जो हमारी चिंता से भी परे है, जिसे हम सोच भी नहीं सकते, जिसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना भी बताया जाए। जैसे हमने ब्रह्मांड का चार्ट जब पढ़ा था, है ना? ब्रह्मांड को हमने समझा भी, पर बहुतों को समझ आया, बहुतों को समझ नहीं भी आया। तो कह रहे वो हमारी चिंता से हमें कितना भी बता दिया जाए, पर उस भगवान की भगवतता का हम इमेजिन नहीं कर सकते। तो क्या कह रहे? पर वो है भगवान का ही। वो भेद भी है और वो अभेद भी है। अभेद इसलिए है क्योंकि सभी जीव कृष्ण से आए। कृष्ण से ही बलदेव प्रभु आए, कृष्ण से ही राधा रानी आई। फिर सभी स्त्री जाति, सभी लक्ष्मियां राधा रानी से आई, सभी गोपियां, और बलदेव जी से ही सारे विष्णु जी आए, सारे अवतार आए। फिर जो जितने भी पुरुष वर्ग हैं सारे बलदेव प्रभु से ही आ रहे हैं, है ना? तो वो सारा एक्सपेंड 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 होता जा रहा है ना? तो कह रहे हैं कि सब के सब क्या है, इसलिए अभेद है क्योंकि वो आए कृष्ण से ही है, पर भेद इसलिए क्योंकि वो उनसे डिफरेंट है ना? अब जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे अपने जड़ जगत का। एक माता पिता है ना? उनके बच्चे हैं, तो बच्चे किए हैं क्योंकि उन्हीं के बच्चे हैं, तो वो अभेद भी हैं, पर भेद इसलिए क्योंकि वो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी हैं, उनका स्वभाव अलग है। इसी प्रकार सभी जीवों का स्वभाव अलग है। पशु पक्षी भी हैं उसमें देखो, है ना? वो एक अलग जाति हो गई, पक्षियों की अलग जाति है, थलचर की अलग है, जलचर की अलग है, और उनका स्वभाव भी सबका अलग है, अलग 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 सबके गुण हैं। पर आए तो सब कृष्ण से ही, जीवात्मा किसका अंश है? आई तो वो भगवान से ही ना, इसलिए वो अभेद है। और भेद भी है क्योंकि उसकी एक पर्सनल आइडेंटिटी है, पर्सनल स्वभाव है, पर्सनल उसकी स्वतंत्रता है, इसलिए वो अभेद भी है और भेद भी है। ठीक है? अब कह रहे हैं शुद्ध भक्ति एकमात्र साधन है। अब साधन क्या है भगवान को प्राप्त करने का? शुद्ध भक्ति, जो ज्ञान कर्म से अनावृत है। फिर कह रहे हैं कृष्ण प्रीति ही एकमात्र साध्य वस्तु है, और साध्य वस्तु क्या है? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम प्राप्त करना ही हमारा साध्य है। और 10th पॉइंट क्या है इसका, कि जो गौरांग देव है, लास्ट लाइन है ना इसकी, गौर चंद्र स्वयं सा, जो हमारे चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने ही स्वयं इन 10 प्रकार के तत्वों को श्रद्धालु जीवों को बताया। अब जैव धर्म के अंतिम खंड में भक्ति विनोद ठाकुर ने 12 प्रकार के रसों का वर्णन किया। उसमें 5 मुख्य रस थे, 7 गौण रस थे। तो 5। हाँ जी। हाँ, वो हमें एडिट करना है आगे, इसमें ना मिसप्रिंट हो गया था। ये कि गौरचंद्र ने स्वयं भगवान गौरांग देव ने ही श्रद्धालु जीवों को 10 प्रकार के तत्वों को बताया। ये है ना लास्ट लाइन है ना इसकी, गौरचंद्र स्वयं सा, ये वाला 10वां मिसप्रिंट हुआ है इसमें, अगली बार जब बुक प्रिंट होगी तो उसमें लिखेंगे हम। नहीं नहीं, श्री गौरांग देव ने यानी चैतन्य महाप्रभु ने श्रद्धालु जीवों को इन 10 प्रकार के तत्वों के विषय में बताया। अब कह रहे हैं कि जो जैव धर्म है उसमें भी ये 12 प्रकार के बताए गए रस, 5 इसमें मुख्य रस हैं और 7 हैं गौण रस। तो मुख्य रस हम बार बार पढ़ते जा रहे हैं, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। जो हम कह रहे हैं ना, कृष्ण अखिल रसामृत सिंधु हैं। तो और 7 प्रकार के गौण रस, हास्य रस, अद्भुत रस, वीर रस, करुण रस, रौद्र रस, भयानक रस और विभत्स रस, है ना? तो ये 7 प्रकार के गौण रस हो गए। इसकी भी बड़ी-बड़ी लीलाएँ और बड़ी-बड़ी कथाएँ हैं। अब कह रहे हैं जो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर हैं, उन्होंने सनातन गोस्वामी पाद और जीव गोस्वामी पाद के सभी ग्रंथों का मंथन किया। सारे ग्रंथ उन्होंने पढ़े और फिर उनका मंथन किया। क्या करते हैं जब हम दही भिगोते हैं, है ना? दही भिगो के उसमें से मक्खन निकलता है ना, इस तरह से उन्होंने मंथन करके उसका मक्खन निकाल लिया सारे ग्रंथों का, कि इनका सार क्या है। तो वो सार क्या है? हमारा जैव धर्म, सारे ग्रंथों का सार, जो सनातन गोस्वामी पाद जी के थे, जो जीव गोस्वामी पाद जी के थे। फिर उन्होंने उस सार को जैव धर्म में प्रस्तुत किया और उन्होंने बताया कि हम सभी सिद्ध देह को कैसे अनुभव कर सकते हैं।
तो उन्होंने सिद्धदेह को भी बताया फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने, और उसमें माधुर्य रस भी बताया गया है, पूरा का पूरा मधुर रस है एंड के चैप्टर्स में। और कह रहे कैसे अपने मन को हम अष्टकालीय लीला में नियोजित कर सकते हैं। जिसने देखो हमारे परम गुरुदेव ने भी 108 बार पढ़ा था ये जैव धर्म। क्यों पढ़ा था? कि उसको एज इट इज, वो बंगाली भाषा में था, एज इट इज, एक एक शब्द वो हमें एज इट इज देना चाहते थे। कैसी भाषा है, कितने सुंदर शब्दों का उसमें इस्तेमाल किया गया है। तो एज इट इज हमें देने के लिए और एज इट इज उसे अनुभव करने के लिए उन्होंने स्वयं 108 बड़ा पढ़ा। तो हम 2 बार तो पढ़ लें, एक बार तो पढ़ लें, हम तो एक बार भी नहीं पढ़ रहे उसको, है ना। जबकि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी हमें ये ग्रंथ देने में। देखो जन्म बहुत छोटा है, ग्रंथ इतने सारे हैं। पूज्यपाद नारायण महाराज जी की वाणी है, पूज्यपाद भक्ति विनोद ठाकुर जी की, इनकी सनातन गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद, इनकी वाणी है। हम वंचित खुद को स्वयं कर रहे हैं इन वाणियों को ना पढ़ के, इन वाणियों को ना सुन के। क्योंकि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। अरे हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो ये भी अंतर नहीं पता था कि भागवतम और भगवत गीता में अंतर है। हमें तो ये भी नहीं पता था कि प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु में अंतर है। हमने ये सब यहाँ आकर जाना, इस प्लेटफॉर्म पे। और फिर यहाँ आके हमें पता लगा कि चैतन्य चरितमृत भी कोई ग्रंथ है, जैव धर्म भी कोई ग्रंथ है। उससे पहले तो हमें पता ही नहीं था कि कितने ग्रंथ भी हैं हमारे। अब हम ये सब जान गए हैं, पता चल गया है। उज्जवल नीलमणि देखो कितना ऊंचा ग्रंथ है। तो इन ग्रंथों को थोड़ा थोड़ा तो हमें हमें ये हर समय ये चेष्टा करनी चाहिए कि हाय हाय जीवन कितना ही बचा है, कितनी एज तो हमारी हो गई। मोस्टली शायद हम सभी जो यहाँ पर हैं 50 के आसपास हैं, एक दो बच्चे भी हैं यहाँ क्लास में। तो कितनी एज तो हो गई और कितनी और बची है। समय कहाँ है समाज में देने के लिए, समय कहाँ है किसी और को देने के लिए। अरे बस अपने घर का काम करो और इन ग्रंथों में लग जाओ। क्या कह के गए गोस्वामी पाद, गुरुदेव क्या कह रहे हैं। समय हम, मेरे को तो लगता है इतनी बुक्स हैं पढ़ने का, हम 24/7 पढ़े तो भी नहीं पढ़ पाएंगे, तो भी नहीं समझ पाएंगे। तो प्रयास तो करें कि कुछ तो पढ़ लें। कितना प्रयास करके वो लोग भक्ति विनोद ठाकुर हमें दे कर गए, फिर हमें गुरुदेव देकर गए, और गुरुदेव अब बोलते जा रहे हैं। तो हम कुछ तो समय दें, कुछ तो इन्हें जान लें कि वो कह क्या रहे हैं। तो हमारी उत्कंठा तो हो, कुछ कथा में रुचि तो हो, ताकि हमारा कल्याण हो और हमारे अनर्थ कटें। अपने ही भले के लिए है, अपनी ही आत्मा के प्रकाश के लिए, अपने ही स्वरूप सिद्धि के लिए है। तब कह रहे हैं जैवदम ग्रंथ में सभी तत्व सिद्धांत और रस सिद्धांतों का उल्लेख किया गया। और गुरुदेव ने मथुरा में, अब ये पूज्यपाद वन महाराज जी बोल रहे हैं कि श्रीला गुरुदेव ने मथुरा में हम सभी ब्रह्मचारियों को 5 से 6 वर्षों तक जैव धर्म की शिक्षाएं दी। और जैव धर्म का अध्ययन करने से स्वतः ही सरलता से हम गोस्वामियों के ग्रंथ श्री उज्जवल नीलमणि, श्री भक्ति रसामृत सिंधु, श्री विदग्ध माधव, श्री ललित माधव और श्री बृहद भागवतामृतम को समझ पाएंगे। क्योंकि क्या है, सारा मूल, सारा सिद्धांत, सारे तत्व जैव धर्म में बता दिए। बेसिक क्लियर हो गया, परिभाषाएं क्लियर हो गई। उसके बाद इन ग्रंथों में अपने आप प्रवेश हो गया, क्योंकि वही भाषा फिर उन ग्रंथों में बहुत एक्सपेंड रूप में बताई गई। तो इन सभी ग्रंथों की जो शिक्षाएं हैं वो जैव धर्म ग्रंथ में है। तो जैव धर्म क्या है, बेस है ना। इसलिए जैव धर्म जरूर पढ़ेंगे सब। जैव धर्म ग्रंथ का अध्ययन किए बिना हम कदापि वैष्णव नहीं बन सकते। मात्र तिलक धारण व माला जप करना पर्याप्त नहीं है। खाली इसी से नहीं हो जाएगा कि हमने तिलक धारण कर लिया और हम तो अपना हरि नाम कर रहे हैं, एकादशी कर रहे हैं, बस जी हो गया, नहीं। हमें भक्ति विनोद ठाकुर के विचारों में प्रवेश करना पड़ेगा। जब हम भक्ति विनोद ठाकुर जी के विचारों में प्रवेश करेंगे, तब कहीं जाके महाप्रभु के प्रति एकनिष्ठ होंगे। अब आगे देखो कितनी सुंदर ये कथा बताई गई है ना। सुनंदा गंधर्व की कथा आ रही है। तो कह रहे नहीं तो हम क्या करेंगे, सुनंदा गंधर्व की तरह हो जाएंगे। ये एक गधा था। क्योंकि क्या है ना, हम लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं समाज को। समाज में कोई कुछ भी कर रहा है हम वो कर रहे हैं, किसी भी गुरु के पीछे भाग रहे हैं। हम ये भी नहीं देख रहे कि वो गुरु सदगुरु है भी या नहीं है। हमें ये तो देखना पड़ेगा ना, क्या उनके विचार सदगुरु हैं। और फिर ऐसे भी गुरु हैं देखो, जो सिर्फ माया की ओर ही ले जा रहे हैं। गुरुजी हम करें, हमारे तो गुरुजी ने कार दे दी, हमारे को तो गुरुजी ने घर दे दिया, हमारा तो गुरुजी ने बीमारी ठीक कर दी, वहां तो ये चमत्कार हो गया। अरे जड़ चीज ही लेने आए हो क्या? गुरु का ये कार्य है कि वो हमें जड़ वस्तु देगा? जड़ वस्तु तो वैसे भी हमें प्रारब्ध के अनुसार मिल ही रही है। जो हमें आत्म वस्तु दे, ऐसे गुरु की हमें चिंता करनी चाहिए। तो इसीलिए सुनंदा गंधर्व की कह रहे हैं कि समाज में हम कैसे ब्लाइंडली फॉलो करे जा रहे हैं, समाज को ही फॉलो करे जा रहे हैं। देखो जो समाज ने नियम बनाए है ना, ये भी तो एक हमारा विचार ही है कि स्त्रियों को सूट पहनना चाहिए और जेंट्स को पैंट पहनने चाहिए।
ये तो किसी ने नहीं कहा। अब देखो, अब तो स्त्रियाँ पैंट और कोट पहन रही हैं जो ऑफ़िस जा रही हैं। तो ये एक समाज ने जो चीज़ ब्लाइंडली, वो सच भी है या नहीं भी है, वो ठीक भी है या गलत है। किसने कहा कि स्त्रियों को यही करना चाहिए और पुरुषों को यही करना चाहिए? ये अपने आप समाज ने बना दिया। भगवान ने नहीं कहा था ये कभी भी। भगवान ने थोड़ी कहा था कि स्त्रियाँ राजा नहीं बन सकती हैं। होती थी पहले, रानियाँ भी शासन करती थी, है ना? भगवान ने तो कभी नहीं कहा कि स्त्रियाँ नहीं कमा सकती। स्त्रियों के अंदर पास भी तो उतनी ही बुद्धि है, उनसे ज़्यादा ही बुद्धि है, सृजन की भी शक्ति है स्त्रियों के पास। तो ये हमने अपने माइंड खुद बना लिए कि हम ऐसा कर सकते हैं, हमारे ये डूज़ एंड डोंट्स हैं। माता-पिता ने कह दिया आप ससुराल जाओ, वहीं आपका ये होगा जी। अब तो हमारे माता-पिता छोड़ गए, हमारा संपत्ति में भी हक नहीं है। हमने अपने आप अपने हक को खत्म कर लिया क्योंकि ये समाज की मान्यता है। भाई को 1 करोड़ रुपए देके पढ़ाया जाएगा, बहन को नहीं पढ़ा जाएगा, हमने उसको भी मान लिया। तो हम ब्लाइंडली सब, ये मैं सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि हम ब्लाइंडली समाज की बातों को माने जा रहे हैं। हम अपनी बुद्धि ही नहीं लगा रहे कि हम भी एक व्यक्तित्व हैं, हमारा भी माता-पिता के उतने ही बराबर फ़र्ज़ है, जितना हमारा भाई के प्रति है, तो हमारे प्रति भी उतना ही है। हम क्यों, हमारा क्यों संपत्ति में हक नहीं है, या क्यों हम जो है ऊँची पढ़ाई नहीं कर सकते, या क्यों हम कमा नहीं सकते? क्योंकि समाज ने बना दिया। समाज, तो हम उसको ब्लाइंडली मानते जा रहे हैं। हाँ जी, हमारी तो शादी हो गई, अब हमारा कुछ नहीं है। हमारी तो शादी हो गई, अब इस पति के साथ ही निभाना है। हमारी तो शादी हो गई, अब हमें इसे गृहस्थ का ही पालन करना है। क्यों नहीं हम अपनी आत्मा पे बात कर सकते? क्यों हमें अधिकार नहीं है कि हम अपने आत्म तत्व पे बात कर सकें? क्यों समाज हमको वो फ़ोर्स कर पाएगा कि भई तुम आत्म तत्व पे बात मत करो, तुम सिर्फ़ किचन में रोटी बनाओ। हम रोटी भी बना रहे हैं और हम अपने आत्म तत्व पे भी बात करेंगे। हाँ जी। वही तो बात है, पर देवी-देवता अब देखो किस ग्रंथ में लिखे हैं देवी-देवता? देवी-देवता किसी ग्रंथ में कोई तो एक देवता दिखा दे, अपने परिवार की कोई तो बुक दिखा दे, देखो जी ये हमारी जाति है और हमारी जाति का ये देवी-देवता है और ये हमारा ग्रंथ है और ये हमारे गुरु हैं, हमारी जाति के। हाँ, तो कौन-सी है कुलदेवी दिखाओ ज़रा, कहाँ पर है वो कुलदेवी? कौन से ग्रंथ में है उनका वर्णन? इवन हम करवा चौथ का व्रत ब्लाइंडली रखते चले जा रहे हैं, कौन से ग्रंथ में करवा चौथ का वर्णन है? कौन से ग्रंथ में अहल्योष्टमी का वर्णन है? एकादशी का वर्णन बहुत सारे ग्रंथों में है ना? वो चीज़ है कि हम ब्लाइंडली फ़ॉलो कर रहे हैं। अब इस कथा से ना हमें वो चीज़ बड़े अच्छे से समझ में आएगी। ये पूज्यपाद वन महाराज जी ने कथा बताई है कि कह रहे, और हाँ, वो भी बता रहे हैं कि श्रीला गौर गोविंद महाराज ने इस कथा को बताया था, गुरुदेव बोल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं एक राजा का धोबी था, है ना? नहीं, राजा का एक धोबी था। उस धोबी के पास क्या था? एक बूढ़ा गधा था और वो गधा क्या करता था? वस्त्रों को ढोने का काम करता था। और उस धोबी को उस गधे से बहुत स्नेह था और उसने उस गधे का नाम इसलिए रखा हुआ था सुनंदा गंधर्व। तो एक दिन क्या हुआ, सुनंदा गंधर्व बीमार हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। अब गधे के प्रति उसकी अत्यधिक प्रेम था, अत्यधिक उसका स्नेह था, तो उसने कहा ओहो! सुनंदा गंधर्व ने तो अनेकों वर्षों तक मेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, तो आज उसकी मृत्यु हो गई। तो चलो कोई बात नहीं, मैं तो उसे ना अपने पिता के समान मानता था। भारतीय परंपरा के अनुसार पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र मुंडन कराता है ना, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसके सम्मान में मैं मुंडन ही करवा लेता हूँ। तो उसने क्या किया, पुजारी ने अपना, वो धोबी ने मुंडन करवा लिया। धोबी के मुंडन के बाद वो जा रहा था मंदिर में, तो पुजारी ने पूछा, "अरे! धोबी, तुमने अपना सिर क्यों मुंडवा लिया?" तो धोबी ने कहा, "अरे तुम नहीं जानते, आज सुनंदा गंधर्व की मृत्यु हो गई।" अब उसने नाम सुना, सुनंदा गंधर्व, उसने कहा होगी भई कोई बड़ी अच्छी शख्सियत, है ना? उसने कहा अरे आज तो बड़ा पवित्र दिवस है। बोला हाँ जी, पवित्र दिवस है। तो पुजारी बोला, क्या मैं भी अपना सिर मुंडवा लूँ फिर? वो बोला हाँ ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो तुम भी मुंडवा लो। पुजारी ने भी सिर मुंडवा लिया। जब पुजारी ने सिर मुंडवा लिया तो राजा के मंत्री ने देखा, पुजारी तुमने क्यों सिर मुंडवाया है? उसने कहा आज ना सुनंदा गंधर्व की मृत्यु हो गई, इसलिए आज पवित्र दिवस है, तो मैंने उनके सम्मान, अब ये पता ही नहीं है कि सुनंदा गंधर्व कौन है, जैसे हमें नहीं पता ना करवा चौथ कौन है, उसको उस चीज़ से हम रिलेट कर लेंगे। जैसे हमें नहीं पता कुल देवी कौन है, जैसे हमें नहीं पता हमारे देवी देवता कौन है, पर क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमसे कहा, तो हम उसे एक गधा ब्लाइंडली है। फॉलो। हाँ? सुनंदा गंधर्व एक गधा, सुनंदा गंधर्व एक गधा है। हमें तो हाँ जी, पता है। दीदी। हाँ। ठीक है ना? अब उन्हें नहीं पता, पुजारी को ये भी नहीं पता कि सुनंदा गंधर्व एक गधा है। तो वो कह रहे हैं, "हाँ जी, सुनंदा गंधर्व की मृत्यु हो गई, इसलिए मैंने उसके सम्मान में मुंडवाया है। तो आज तो शोक का दिवस है और पवित्र दिवस भी है।" तो मंत्री ने कहा, "चलो मैं भी मुंडवा लेता हूँ।"
अब उसने भी मुंडवा लिया। अब राजा ने मंत्री को देखा अपने दरबार में, आपने क्यों मुंडवाया? तो उसने भी यही बोला। तो राजा भी अपने आप को अज्ञानी नहीं दिखाना चाहता था, तो उसने पूछा भी नहीं कि भाई कौन है सुनंदा का दर्भ, कैसे है कै तो ये सब हम भी ना अपनी बेड़ियों को ब्लाइंडली फॉलो करते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज कहते आ रहे हैं, हमारे देवी देवता, हमारी कुल देवी समाज में ऐसे ऐसे, बेटियों का ये नहीं, पराया घर, तो हम उसे ब्लाइंडली मानते चले जा रहे हैं। हमने किसी शास्त्र में उसको चेकआउट नहीं किया कि ऐसा वास्तव में है या ये गलत है। हमने सही और गलत की व्याख्या रखी ही नहीं। समाज ने कह दिया नहीं, ये ही डूज़ एंड डोंट्स हैं, समाज के नियम बना दिए गए। देखो एकादशी तक का नियम बनाया हुआ है ना? कि भई तुम्हें जो है इसका वो करना चाहिए, पारण, वो पारण नहीं, सॉरी, उद्यापन करना चाहिए। तो हमारे पूर्वजों ने कभी भी ये चेकआउट ही नहीं किया कि उद्यापन किसी शास्त्र में लिखा भी है या नहीं लिखा। ब्लाइंडली फॉलो अप कर लिया। यहाँ तक कि पंडितों को भी नहीं पता कि एकादशी का उद्यापन नहीं होना चाहिए, उन्होंने भी अपने पूर्वजों की बात मान ली। तो ब्लाइंडली फॉलो अप विदाउट शास्त्र। अब देखो राजा भी अपने आप को, राजा ने भी मुंडन करवा लिया अपना। अब रानी आई। रानी ने देखा राजा का सिर, रानी तो अचंभित हो गई। रानी पूछी, मेरे प्रभु आपने क्यों सिर मुंडवाया? राजा बोला, वो भी अपने आप को बड़ा बुद्धिमान दिखा रहा था। अरे तुम्हें नहीं पता, जैसे हम कह देते हैं ना, एकादशी का उद्यापन नहीं करा, क्यों नहीं करा? एकादशी का तो उद्यापन करना चाहिए। अरे बताओ ना कौन सा शास्त्र है, खोल कर तो दिखाओ, कहाँ लिखा उद्यापन? तब वो कह रही है, तुम्हें नहीं पता, आज तो सुनंदा गंधर्व की मृत्यु हुई है, तो उसके सम्मान में मैंने मुंडवा। वो भी सोच रहे भी सुनंदा गंधर्व कोई बहुत बड़ी शख्सियत है, अब मैं क्यों दिखाऊं कि मैं उसे जानता नहीं हूं, है ना? तो बड़े उससे पॉइंट कर रहे हैं, अरे मुझे तो पता है। तो वो कह रही है, रानी ने कहा आपको किसने बताया? बोले मंत्री को। तो मंत्री उसे पूछा रानी ने, तो वो कह रहा है मुझे पुजारी ने बताया। पुजारी कह रहा है कि मुझे धोबी ने बताया। अब जब धोबी को बुलाया तो धोबी आया रानी के पास। रानी बोली, सुनंदा गंधर्व कौन है जिसके सम्मान में आप सभी ने सिर मुंडवाया? तो धोबी ने कहा, हे महारानी, मेरे पास एक गधा था, उसका नाम था सुनंदा गंधर्व, और उसकी आज मृत्यु हो गई। मेरा बड़ा प्रिय था तो मैंने इसलिए अपना सिर मुंडवा लिया। अब देखो कि कैसे सब, उसके लिए राजा तक ने सिर मुंडवा लिया। तो यही हम सब कर रहे हैं कि ब्लाइंडली हम शास्त्रों को देखते ही नहीं। जो पुजारी ने बता दिया, जो माता-पिता ने बता दिया, दो ताऊ-चाचा ने बता दिया, जो समाज ने बता दिया। देखो मैं एक बड़ा सुंदर एग्ज़ाम्पल देखती हूँ, अपनी बनियों फैमिली में जो मैंने देखा, देखो और किसी जाति का तो मुझे पता नहीं। मैंने देखा कि ब्लाइंडली मैं शुरू से देखती आ रही हूँ। देखो मेरे से ना कभी ब्लाइंडली फ़ॉलो अप नहीं हुआ, इसलिए मैंने कभी कोई व्रत उपवास किया भी नहीं था इसमें भजन में आने से पहले। मेरी सासू माँ बोलती भी थी, कभी भैया पाँचें होती थी, कभी योग द्वास होती थी, कभी ये होता था, तो कभी वो होता था। तो मैं पूछती थी, आप ये क्यों कर रहे हो? आप मुझे इसका वो बताओ रेफ़रेंस। मैं अपनी दादी से भी पूछती थी, मैं अपनी सास से भी पूछती थी कि कहाँ पर है ये? अगर नहीं है इसका कोई रेफ़रेंस तो मैं नहीं कर रही हूँ। इसीलिए मैंने कभी ना एक दीपक भी कभी ठाकुर जी के आगे नहीं जलाया था। और जब मैंने यहाँ आके सच में जाना, ब्रह्मांड को जाना, इसको जाना, गुरुदेव के हरिनाम को जाना, ग्रंथों को जाना, तो मैंने देखो मैंने कैसे फ़ॉलो अप किया, मैं आप सबके सामने हूँ। क्योंकि मुझे समझ में आया कि वास्तव में शास्त्र विहित बात है और इसमें सच्चाई है। जब सत्य जाना तब किया, ब्लाइंडली फ़ॉलो अप हमें नहीं करना चाहिए, पर हम कर रहे हैं। कितने हम, अच्छा देखो शादियाँ होती हैं हम लोगों के यहाँ, है ना? कुल देवी बिठाओ, देवी देवता बिठा दिए, क्या करा? एक पर्चे पे छापे लगाए, हाथ से ये हमारे देवी देवता हैं जी। अब इनका भोग लगेगा जब ठाकुर जी को जाएगा प्रसाद, ये है। तो अब ये करो, अब अच्छा क्या करेंगे, किसी बड़ी बूढ़ी को बुला लेंगे अपने घर में, हाँ, चाची जी को बुला लो या ताई जी को बुला लो, है ना? अब उनसे हम ये वाले सारे काम कराएँगे। अच्छा चाची जी कैसे करना है? अच्छा ये हल्दी की गाँठ यहाँ पे रख दे, यहाँ पे सिल बिछा ले, यहाँ पे चकला रख दे, यहाँ पे गेहूँ भर ले, अच्छा तू भर ले, अच्छा मैंने ये पीलिया नहीं पहना, चल कोई बात नहीं तू ऐसे ही डाल ले, चाची ने कह दिया तो ठीक है। तो वो रिवाज हो गया। अगर चाची नहीं कह रही तो वो रिवाज नहीं है। अपनी मर्ज़ी से रिवाज छोड़ दिए, अपनी कंफर्टेबल लेवल से रिवाज छोड़ दिए। जो अच्छा लग रहा है, अच्छा चलो ठीक है ऐसे कर लो। पहले हम ऐसे काट रहे थे, अब स्केच पेन से ही बना लो। अपने अनुसार हम उसे करते जा रहे हैं, ब्लाइंडली फॉलो अप करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, और शादी उन्हीं रिवाजों से हो रही है। अगर हमने ये नहीं किया तो देवी देवता रूठ जाएँगे, फिर तो पता नहीं क्या अनिष्ट हो जाएगा। ठाकुर जी की चिंता नहीं है। ठाकुर जी की चिंता नहीं है किसी को भी, कि कैसे ठाकुर जी हमारे प्रसन्न होंगे। अभी देखो कितना बड़ा ब्लाइंड फेथ है कि जब सोबड़ और सूतक लगता है, सोबड़ यानी बच्चा कोई पैदा हुआ, सूतक यानी किसी की डेथ हो गई, है ना? ठाकुर जी का पट्ट कर दो जी बंद। ठाकुर जी का तो अब घर में भोग भी नहीं लगेगा। अब तो अशुद्ध अवस्था आ गई है, सूतक लग गए, सोबड़ लग गए। अच्छा जी, ठाकुर जी को हमारे मरने या जीने से क्या फ़र्क है? हम रोटी नहीं खा रहे क्या?
हम भी तो खा रहे हैं रोटी, फिर तुम भी भूखे रहो ना। आरती नहीं करनी, तुम क्यों ज़िंदा बैठे हो फिर? अगर परमात्मा को भी बंद कर दोगे तो हम क्यों बैठे हैं? फिर हम भी ऐसे ही बैठे रहे, हम क्यों स्नान कर रहे हैं अगर ठाकुर जी को भी स्नान नहीं कराना? तो कितने सारे ब्लाइंड फेथ्स हैं, तुम शास्त्रों में दिखाओ ना कहाँ लिखा है सोबड़ और सूतक फैल रही है तो ठाकुर जी की पूजा नहीं करनी है, कहाँ पर लिखा है? तो हम ब्लाइंडली फेथ कि हम सारे ये डूज़ एंड डोंट्स करेंगे, शादियों में इतने सारे होते हैं चोचले, बाप रे बाप! ये यहाँ, ये वहाँ, ये लगना, वो करना, ये दीवार पे टाँगना है, ये बाहर टाँगना है, ये बामनी बुलानी है, ये वाला गीत गाना है, क्या है ये सब? अरे ठाकुर जी का कीर्तन करो, 2 जीवों को मिलना है, उनका गुरुदेव से हरिनाम कराओ, उनका जो संस्कार कराओ, जो भी है मतलब एक ठाकुर जी को ऑफ़र करते हुए करो, कि हाँ, हम एक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले हैं, ठाकुर जी हमें आशीर्वाद दो, हमारा मंगल हो। ठाकुर जी का तो आशीर्वाद लेना नहीं, बस और कामों में श्रृंगार आ रही है जी, बामनी आ रही है जी, ये वो बहुत सारा है। तो क्या है वो हम क्या कर रहे हैं सुनंदा गंधर्व की तरह हम क्या कर रहे हैं, सबको समाज को सम्मान दिए जाने हैं। समाज हमें मूर्ख ना कहे, तो जो सामान कह रहा है, जो चाची जी कह रही हैं, जो ताइयाँ कह रही हैं, हम उसे करते चले जा रहे हैं और फ़ॉलो अप कर रहे हैं। एक बात बताती हूँ मैं यहाँ पे कि मेरी भी चाची जी हैं, अभी तो वो चली गईं, अब नहीं है वो, अभी गई हैं 2 साल पहले। वो भी थीं तो उनको बड़ी परेशानी होती थी कि ये नवदेवी के व्रत नहीं करती है, ये सिर्फ़ एकादशी करती है। तो एक बार उनको गिर गईं तो उनको चोट लगी थी, तो मैं उन्हें देखने गई नवरात्रों के दौरान ही। तो उनकी 5-6 सहेलियाँ उनके पास बैठी थीं, यहीं मैं 28 में रहती हूँ, दीदी 19 में रहती थी मेरी चाची जी। तो मैं वहाँ जाके बैठी थी तो चाची जी तो बीमारी में भी, इतने दर्द में वो कराह रही थीं और मैं वहाँ बैठ के अपना हरिनाम भी कर रही थी साथ में और उनसे बात भी कर रही थी। तो अपनी सारी सहेलियों से कहती हैं, "ये तो बहू हमारे यहाँ सबसे बेकार आई है। ये तो हमारे नवरात्रे ही नहीं करती, ये तो देवी को मानती ही नहीं है बिल्कुल भी।" पर देखो, हमें हमारे आत्म धर्म की रक्षा करना हमारा फ़र्ज़ है। हम वहाँ पे नहीं चूकेंगे, चाहे हमारे यहाँ चाची बैठी हो, फिर चाहे ताई बैठी हो। वहाँ तो हमें अपने जवाब देना पड़ेगा, जो हमारे गुरु ने कहा। मैंने कहा, "ठीक है, मैं नवरात्रे नहीं करती हूँ, पर मैं एकादशी करती हूँ। ठीक है, अगर आप ये चाहती हैं कि मैं नवरात्रे करूँ, तो क्या आप 24 एकादशी करोगी मेरे कहने से? मेरे कहने से आप नवरात्रे छोड़ दो ना। अगर आप ये चाहती हो कि मैं आपका कहना माँगूँ और नवरात्रे करूँ, तो आप भी मेरे कहने से नवरात्रे छोड़ दो और एकादशी कर लो। और नहीं कर रही हो तो ठीक है, फिर जिसको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा है। धर्म के विषय में किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है।" मैंने उन 6-7 लेडीज़ के सामने बोला और सब एजेड थी, मेरी चाची जी से भी बड़ी थीं। तो ये चीज़ हमें अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। अगर हम अपने उसमें तत्वों में पूरे सिद्ध हैं ना, तब हम ये बात बहुत चौड़े में बोल भी पाएँगे कि हम ठीक हैं। और नहीं है तो मैंने उनको ये भी बोला, मैंने कहा मैं ये तो शुक्र है कि मैं कृष्ण भक्ति में आई और हिंदू धर्म ही है। पर अगर मेरे को मुस्लिम धर्म भी अच्छा लगता तो मैं उसका भी पालन करती। ये मेरी आत्मा का धर्म है, ये शरीर आपकी बहू है, मेरी आत्मा आपकी बहू नहीं है। मेरी आत्मा का जो धर्म होगा, जो पूजा-पाठ मुझे अच्छा लगेगा मैं वही करूँगी। आपको जो अच्छा लग रहा है आप वही कर रहे हो, आप उसके लिए मुझको पॉइंट नहीं कर सकते हो कि तुम ये कर रही हो या ये नहीं कर रही हो। किसी के कहने से कोई भगवान का पालन नहीं करता है। ये तो हमारी आत्मा का विषय है ना, इसमें किसी का क्या लेना-देना है, मुझे कौन-सा पूजा-पाठ करना है, मुझे किस भगवान को मानना है ना? और फिर शास्त्रों के अनुसार हम साबित कर सकते हैं, आप दिखा दो नवदेवी के व्रत क्या भागवतम में लिखे हैं, हमारे हिंदुओं के 2 ग्रंथ में ना एक भगवत गीता है, एक श्रीमद् भागवतम है। उसमें लिखा है क्या? कृष्ण ने बोला कहीं कि हमें नवदेवी का पालन करना चाहिए या ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। पर ठीक है, जो कर रहे हैं हम उसको दोष भी नहीं दे रहे। जिन्हें करना है वो करो, गुरुदेव ने कभी नहीं बोला मत करो, पर किसी को तुम फ़ोर्स नहीं कर सकते कि तुम ये नहीं कर रहे हो, ठीक है ना? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अंधे का अनुसरण कौन करता है, वो गुरुदेव कह रहे हैं कि इस कथा को मैंने इसलिए श्रवण कराया कि अंधे के पीछे अंधे मत बनो। अंधे का अनुसरण अंधा ही करता है, इस संसार में भी ऐसा ही हो रहा है। अभी हमने कौन-सा ग्रंथ पढ़ा था? माधुर्य कादंबिनी। माधुर्य कादंबिनी का पहला ही चैप्टर है शायद, हाँ। उसके अंतिम में आ रहा था कि संसार के लोगों को पशु बता दिया गया, शायद मैंने बताया भी था क्लास में, कि जो लोग भक्ति नहीं कर रहे, वो लोग पशु हैं और जो लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, जिनका बहुत सम्मान हो रहा है, वो महापशु हैं। ठीक है? तो क्या है, एक पशु ही पशु का वो भी सम्मान भी कर रहा है, उसकी महिमा भी कर रहा है और अंधा भी, अंधे ही अंधा का अनुसरण कर रहा है। तो हमें क्या है, हम गुरुदेव की धारा में आए हैं, हमें अंध भक्ति नहीं करनी। हमें जैव धर्म से अपने
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य तिमिर से उन्होंने हमें हटाया है, अज्ञान को हटाया है, तो ज्ञान रूपी प्रकाश हमें दिया है, तो हमें उसी का फ़ॉलो अप करना है। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, इस संसार में हाँ, बिल्कुल, उसी में तो लगे हैं ना सारे। उसी में पशु भी लगे हैं, उसी में पक्षी भी लगे हैं, उसी में कीट-पतंगे भी लगे हैं। यही सब बिल्कुल, पशु के समान ही तो कर रहे हैं सभी। सब पशु के समान चल रहे हैं। भजन में कोई लग ही नहीं रहा। मनुष्य जीवन का टॉप मोस्ट है कि हमें भजन करना चाहिए, है ना? और गीता में और भागवतम में बता दिया गया कि भजन किसका करना चाहिए, एकमात्र कृष्ण का। अब आमनीय प्रहा में भी हमने देख लिया एकमात्र हरि ही भगवान है ना? तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि भगवान कौन है? हमने तो सबको भगवान मान लिया। तो ये सब बहुत देखने की वस्तुएँ हैं, बहुत देख के बहुत सावधानी से हमें भजन करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हमारा भजन होगा। अब कह रहे हैं यथार्थ भक्ति हेतु उपदेश। अब वो उपदेश दे रहे हैं यथार्थ यानी वास्तविक भक्ति भक्ति क्या है? वो कह रहे हैं आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार का अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। जैसे ये जो चल रहे हैं ना अंधों के पीछे अंधे, तो एक भक्त को सभी सिद्धांतों की जिज्ञासा करनी चाहिए, जिज्ञासु बनना चाहिए कि कौन है हम कहाँ से आए? एकमात्र भक्त क्या है? शौनक आदि ऋषि भी तो यही कह रहे हैं सूत जी से भागवतम में कि हमें बताओ कि भक्ति क्या है? सही मार्ग क्या है? दीन होकर अपने गुरुदेव से उत्तम प्रश्न करने चाहिए। भक्त को कृष्ण से उत्तम बुद्धि की प्रार्थना करनी चाहिए। अब ये देखो श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक भी दे दिया यहाँ। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तदामि बुद्धि योगम तम येन माप उपयंति ते। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा कि वे जिज्ञासु को यथार्थ बुद्धि प्रदान करके अपने समीप बुलाते हैं। हमें इस तथ्य पर विश्वास रखना चाहिए और शुद्ध ज्ञान श्री कृष्ण से ही आता है। जो जीव अत्यंत गंभीरता पूर्वक स्वयं को समझना और जानना चाहता है, श्री कृष्ण उसी को ऐसा ज्ञान प्रदान करते हैं। किसको देंगे वो? ये आज पूज्यपाद माधवप्रिय प्रभु जी ने भी बताया था कि वो किसको बताएँगे। उसके हम कहते हैं ना गुरुदेव के इंस्ट्रक्शंस आप देखना, एक ही प्रश्न, जैसा शिष्य इस चीज़ को आज़मा लेना चाहें, एक ही प्रश्न जाके गुरुदेव से अलग-अलग समय पे करना, कोई और करना, कोई सबको अलग-अलग जवाब मिलेगा उसकी योग्यता के अनुसार। कि वो वास्तव में गुरुदेव से जानना क्या चाहता है ना? वो देंगे उसी को जो सच में कृष्ण को जानना चाहेगा, उसी को मिलेगा वो वाला ज्ञान। तो कह रहे हैं हमें गंभीर होकर श्री कृष्ण, श्रीमन महाप्रभु, श्रीला प्रभुपाद और श्रीला गुरुदेव से आंतरिक हृदय से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हमें ये जानने हैं, हमें अपनी आत्मा को जानना है, हमें कृष्ण को जानना है, तब वो हमारी सहायता करेंगे। भगवान क्या करते हैं? सतगुरु को पहचानने की योग्यता भी प्रदान करेंगे। ऐसे-वैसे किसी को गुरु मत बना लो, गंभीर बनो, भेड़-चाल मत चलो। अगर तत्व सिद्धांत का ज्ञान नहीं होगा ना हमें, तो हम अंधों का ही अनुसरण करेंगे। तो हम क्या करेंगे? कर्मी, ज्ञानी, योगी ऐसे गुरु बना लेंगे, माया में पड़ जाएँगे और हम क्या करेंगे? सुनंदा गंधर्व बन जाएँगे हम भी, है ना? और यदि हम भक्ति करना चाहते हैं, तो तत्व सिद्धांत में प्रवेश करना ही पड़ेगा, साधन भजन करना ही पड़ेगा, सभी प्रकार के व्यसनों को छोड़ना ही पड़ेगा और सद्गुरु का चरण आश्रय ग्रहण करना ही पड़ेगा। हाँ, बबीता दीदी आप प्रश्न कर रहे हैं, बोलिए? जी। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, तो वही चीज़ है कि हमें क्या करना है, गंभीर बनना है ना? भजन में। हमें भेड़-चाल नहीं चलनी, हम भेड़ों की चाल में नहीं चल सकते। वैष्णवों में भी भेड़-चाल है, यहाँ भी हमें देखो समझनी पड़ेगी बात को, कि कौन वैष्णव यथार्थ भक्ति कर रहा है। ये भी बहुत विचारणीय विषय है। तो कि सिर्फ़ ये नहीं कि हाँ, ये लगा ली, हम यहाँ परिक्रमा में जा रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं, पर ये तो देखो आचरण में कितना आया, कौन आचरण क्या करके दिखा रहा है, किसका कितनी मात्रा में वैराग्य हुआ, कितनी मात्रा में किसकी आसक्ति छूटी है, किसका कितनी मात्रा में वैष्णवों से प्रीति हुई है, उससे पता चलेगा कि कौन यथार्थ में भजन कर रहा है। ऐसे नहीं कि हाँ, देखने में या बोलने में कोई सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा है। ज्ञानी होने से भी कुछ होगा नहीं, सरेंडर से पता चलेगा कि किसका सरेंडर कितना है। कौन भजन में कितना आगे बढ़ा, कौन समाज से कितना ऊपर उठ गया,
किसने रिश्तेदारियों को कितना छोड़ा, कौन किससे अब कितना आसक्त है। आसक्ति से पता चलेगा कि किसका यथार्थ में भजन हो रहा है। जिसका यथार्थ में भजन होगा ना, देखना उसका वैराग्य भी हुआ होगा, उसकी आसक्ति भी छूटी होगी, उसका समाज भी छूटा होगा, उसको कोई चिंता भी नहीं होगी, वो सब समय गुरुदेव का संग भी करता होगा, वो अपने घर परिवार की भी चिंता नहीं करता होगा। तब हम सोचेंगे कि उसका यथार्थ भजन है। ऐसे वैष्णवों का हमें संग करना चाहिए, जो वास्तव में हरि भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण को जानना चाहते हैं, गुरुदेव की सेवा करने। किस लिए भाग रहे हैं हम गुरुदेव के पीछे-पीछे? किस लिए भाग रहे हैं कि कब गुरुदेव हम पे कृपा करके हेतु की कृपा कर दें, हमारे साधन से कब वो प्रसन्न होके, क्योंकि भक्ति कृपा साध्य है। गुरुदेव बार-बार कथा में बोल रहे हैं, साधन से नहीं आएगी भक्ति, भक्ति आएगी कृपा से, और कृपा किससे मिलेगी? वो साधन से मिलेगी। तो हमारा साधन ऐसा हो कि गुरुदेव हम पे कृपा कर दें, गुरुदेव हमसे प्रसन्न हो जाएँ, है ना? इसीलिए तो हम गुरुदेव के पीछे-पीछे भाग रहे हैं। कि गुरुदेव हमारा साधन देखें, गुरुदेव के अनुगत्य में हम कुछ सीखें, उनकी वाणी कुछ हमारे कानों में पड़ जाए जिससे हमारा हृदय द्रवित हो जाए। अपना हम ये तो आंकलन करें कि गुरुदेव की वाणी कहते-कहते कब उनके किस शब्द से हमारे नेत्रों से 2 आँसू टपक जाते हैं। तो अभी तो हम फुट कुछ चीज। अर्पिता, तुम्हारा माइक खुल गया बेटा। तो ये हमारी आँखों से 2 आँसू तो आने चाहिए ना। कोई कथा श्रवण करते-करते कभी तो एक आँसू आ जाए कि अरे! हम कहाँ पड़े हैं। कभी तो हृदय द्रवित हो जाए। तब हमें वहाँ, इसीलिए हमें क्या करना है, सद्गुरु का चरण आश्रय। ऐसे ही नहीं कि बस हाँ जी, हमने तो हरि नाम ले लिया, दीक्षा ले ली, हमारा तो हो गया। नहीं, ठीक है, हम संग नहीं कर सकते, कथाएँ सुनो और अटेंटिवली सुनो उनको, और फिर रो बैठ के, रोना चाहिए हमें। एक भजन रोज़ ऐसा करना चाहिए जिसमें हमें रोना आए। हम रोएँ तो सही अपनी स्थिति पे, हम भजन तो करें कुछ। देखो समाज में तो सब लात मारने के लिए ही बैठे हैं हमें। सबसे हमें लातें ही पड़नी है, किसी को हम प्रसन्न नहीं कर सकते, किसी को भी, किसी की कितनी भी सेवा कर लो, किसी को प्रसन्न नहीं कर पाओगे। और हरि, गुरु, वैष्णव इतनी सी सेवा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो सेवा तो वो करो ना जिससे कोई प्रसन्न हो रहा हो, है ना? तो इसीलिए चलो आज का वक्तव्य हम यहीं पर समाप्त करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।